हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर 6 यानी कि हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की दोस्तों, जिसमें से मैंने 1 से 30 तक के प्रश्न ले रखे हैं दोस्तों। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर है हमारा, यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूरज है दोस्तों। और दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, तुकान शब्द क्या है? तुकान शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी प्रकार की एकरूपता का मतलब दोस्तों समानता है होती है दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखा हुआ यथा मतलब जैसे, से रुष्ट पुष्ट दुष्ट, झोंक पोंक टोंक। जैसे कि देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये सारे शब्द लगभग एक ही टाइप में लिखे हुए हैं, जैसे रुष्ट पुष्ट दुष्ट, फिर अंडा पंडा संडा डंडा कंडा मंडा। इसमें किसी किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये एकरूपता है दोस्तों, मतलब उसी तरह लिखे जैसे अंडा फिर पा लगा दे पंडा संडा। दोस्तों आइए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? दोस्तों उत्तर होगा हमारा, ये क्वेश्चन है, भाषा को स्पष्ट संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में, मतलब दोस्तों जैसे कोई बहुत बड़ा सेंटेंस या वाक्य है, जिसे हम बोल सकते हैं वाक्य, तो हम इसको एक ही शब्द में क्या बोल सकते हैं दोस्तों? करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसने विवाह ना किया हो, अविवाहित। दोस्तों ये वही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये राजन सीरीज के हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों इसका उत्तर होगा, हिंदी में प्रमुखतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, 11। यही पूछा गया कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं, संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा होता है, मतलब जो हमारा मुख, जो मुंह वाला भाग होता है, मतलब जो उसे खोलते हैं जिससे हम बोलते हैं, तो ये बहुत सकरा मतलब बहुत कम खुलता है। जैसे सी, देखिए आप सी बोल के दोस्तों कितना कम खुल रहा है हमारा मुंह की आवाज होती है। जैसे फिर खा गा जा फा सा सा और हा। तो दोस्तों ये है संघर्षी, इसे ही कहते हैं दोस्तों। तो छठवां प्रश्न देखते हैं, उस व्यंजनों की संख्या लिखिए, केवल संख्या दोस्तों, लेकिन ये अति लघुत्तरीय में तो आपको थोड़ा सा वाक्य भी बनाना पड़ेगा, और ये दोस्तों 2016 और 19 में आ चुका है। दोस्तों उस व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख में रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें उस संघर्षी मतलब ही दोस्तों रगड़ना झगड़ना होता है। जैसे सा 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 हा, तीनों सा अलग हैं दोस्तों। ये है उस व्यंजन, 4 होते हैं दोस्तों, सा 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 हा, लेकिन ये पूरा वाक्य बना के, लेकिन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं दोस्तों सातवां प्रश्न देखते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? ये भी दोस्तों 2016 और 2019 में आ चुका है दोस्तों उत्तर होगा हमारा, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, तो एक मात्रा का समय लगे, मतलब कम से कम और एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई। दोस्तों आठवां प्रश्न देखते हैं, आवर्चीन तथा उचित का क्रमशः विलोम। दोस्तों ये भी 2016 तथा 18 में आ चुका है दोस्तों। आवर्चीन का विलोम प्राचीन दोस्तों, या प्राचीन रहे तो आवर्चीन हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा दोस्तों। नौवां प्रश्न है, ग्रंथ के बचे हुए अंश कॉमा जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दोस्तों फिर से हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रंथ के बचे हुए अंश, बचे हुआ अंश का मतलब भाग भी होता है दोस्तों, टुकड़ा भी होता है, जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, जो बचा हुआ भाग है हमारा, वो जो अंत में जोड़ा जाता है, इसके लिए
लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहते हैं सूक्ति। दोस्तों 10वां प्रश्न है हमारा, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। दोस्तों उत्तर होगा हमारा, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम दोस्तों ब्रैकेट में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको कॉमा मत जाने दो, मतलब दोस्तों जैसे हमने बोला रोको थोड़ा सा हम रुकें, मत जाने दो। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना, लेखन के प्रकार बताइए दोस्तों। लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन तथा श्रुति लेखन। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों उत्तर होगा, भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है, लेखन कहलाता है। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। दोस्तों एक है जय कार्टर विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। दोस्तों 3 विधियां हैं लेखन शिक्षण की। वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के विचारों की पूर्णता दोस्तों लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं दोस्तों। मनुष्य के विचार या तो जो होंगे उसे हम लिखित रूप में प्रस्तुत करें या मुंह से बोल के, तो इसे ही वाक्य कहते हैं दोस्तों। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 4 दक्षताएं पढ़ना है, लिखना है, बोलना है तथा सुनना, भाषा की 4 दक्षताएं हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श कामा श ह किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। दोस्तों आपको इस क्लास को देखने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या है, जैसे आपने एक बार पढ़ रखा है, आप इसको रिवीजन प्रैक्टिस, दोस्तों हर चीज़ में एक प्रैक्टिस जो वर्ड है बहुत मायने रखता है अपने आप में, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस को लेवल अप करता है। और दोस्तों आपको जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको डर या हेजिटेशन जैसी बिल्कुल चीज़ें नहीं रह जाती, क्योंकि आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर लेंगे, क्योंकि आपने अच्छा खासी तैयारी कर रखी होती है दोस्तों। तो दोस्तों 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से दोस्तों, पहला कौशल इसमें श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति। श्रवण का मतलब दोस्तों सुनना, उच्चारण का मतलब जैसे बोलना, किसी शब्द का उच्चारण करना, वाचन का मतलब बोलना दोस्तों, श्रवण का मतलब सुनना होता है, उच्चारण का मतलब कोई वाक्य उसको हम समझाएं या उसको उच्चारण करें, वाचन का मतलब बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब दोस्तों विचार प्रस्तुत करना। अनभिज्ञ तथा मुक्त को क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। दोस्तों ये मैंने आज बहुविकल्पी प्रश्नों में बताया है। देखिए जैसे अनभिज्ञ का विलोम यहाँ पर सुविज्ञ है, लेकिन अनभिज्ञ का विलोम अज्ञ भी होता है दोस्तों, उसमें बताया जैसे मैंने। और मुक्त मतलब बंधा हुआ, जैसे दोस्तों ये मुक्त का मतलब होता है दोस्तों खुला हुआ, क्योंकि विलोम पूछा गया, सॉरी मैंने पर्यायवाची चीज सोचा। मुक्त का मतलब होता है कि मतलब खुला हुआ, तो इसका विलोम हो जाएगा बंधा हुआ, मतलब बंधन दोस्तों। मुक्त ये वर्ड दोस्तों सीडीपी या मतलब सीटेट में बहुत देखने को मिलता है। मुक्त, युक्त, एक वर्ड होता है दोस्तों युक्त, एक होता है मुक्त जो आप देख रहे हैं। युक्त का मतलब हुआ भैया फ्री, और मुक्त का भी मतलब हुआ कि खुला हुआ, मतलब मुक्त का मतलब खुला हुआ और युक्त का मतलब उसमें जुड़ा हुआ। तो दोस्तों हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना, छा कामा त्रा कामा गया किस प्रकार के व्यंजन है। ये सब हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ओ और औ का उच्चारण स्थान लिखिए। दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा ओ कामा औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, या कामा रा कामा ला कामा वा किस प्रकार के व्यंजन है। दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन है, ये बहुविकल्पी प्रश्न में काफी बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। या रा ला वा कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, अनुस्वार किसे कहते हैं।
तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा अनुसार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, वायु अनुसार के उच्चारण में नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल। अब दोस्तों यहाँ पर उच्चारण का मतलब आप साफ तौर से समझ सकते हैं। उच्चारण जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं, जैसे ठंडा, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे वायु नाक से निकलती है। तो दोस्तों यही है उच्चारण। अगर आपको पीछे कम समझ में आया हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लिप किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिप कहलाती है। दोस्तों लिप है भाषा के लिखने की विधि अथवा मुख मतलब मुंह से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, उन्हें लिप कहते हैं। मतलब या तो हम इसकी दोनों परिभाषाएं, मतलब एक और अथवा मतलब या तो ये या तो या, मतलब दोनों सही है। भाषा को लिखने की विधि को लिप कहते हैं, या तो आप ऐसे बोल दें, या तो मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, उन्हें लिप कहते हैं। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों, भाषा के लिखने की विधि को ही लिप कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेखन शिक्षण की कोई दो विशेषताएं। दोस्तों लेखन शिक्षण, तो दोस्तों दो विशेषताएं हमारी, अक्षर कामा शब्द कामा वाक्यों को स्पष्ट रूप प्रदान करना। दूसरा दोस्तों व्याकरण एवं वर्तनी की दृश्य शुद्धता। ये दोस्तों लेखन शिक्षण की दो विशेषताएं हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? शिक्षक दोस्तों सफल भाषा मतलब जिसको भाषा में निपुणता प्राप्त हो, मतलब। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा एक सफल भाषा शिक्षक के गुण। दोस्तों इस तरह आप थोड़ा सा लिखेंगे कॉपी में तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे ऐसे लिखना है तो आप डायरेक्ट ये ना लिख दीजिए पॉइंट, पहले ये लिखिए दोस्तों, एक सफल भाषा शिक्षक के गुण, फिर उसके बाद आ बा या 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक लेखन में निपुण। निपुण का मतलब योग्य हो या उसमें काफी मतलब उस गुण पाया जाता हो दोस्तों। दोस्तों भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, मतलब भाषा में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। प्रवाहमय वक्ता हो, मतलब दोस्तों एक लय में बोलने वाला हो। वक्ता का मतलब और प्रवाह का मतलब एक लय, मतलब एक लय में बोलने वाला। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध, मतलब जो बोले शिक्षक उसमें जो शब्द हैं या वाक्य हैं तो वो शुद्ध होने चाहिए कि सामने वाले स्टूडेंट्स को समझ में आए दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाक्य को परिभाषित कीजिए। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आए तो एक बार से फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कभी कभी होता क्या है, जैसे आपको कुछ सब कम समझ में आए, मान लीजिए ये आपके फ्रेंड, मतलब सबकी दिमाग की जो कैपेसिटी है दोस्तों अलग अलग होती है दोस्तों। किसी को यही चीज जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है उसे ना समझ में आती हो, और जैसे कोई दूसरा उसे बहुत अच्छा समझ में आता हो। तो दोस्तों शेयर करने से यही होगा कि हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ उससे वो समझने में काफ़ी सक्षम हो, मतलब उसे काफ़ी अच्छा समझ में आए। तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा जिससे कोई इससे वंचित ना रह जाए दोस्तों। दोस्तों वाक्य को परिभाषित कीजिए 27 नंबर दोस्तों। तो उत्तर होगा वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। भाव को मतलब इसमें है क्या, सार या विचार। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? दोस्तों पहला है आकांक्षा, योग्यता। 3 आवश्यक तत्व होते हैं दोस्तों वाक्य में, 3 आवश्यक, आकांक्षा, योग्यता और तीसरा इन्होंने लिखा ही नहीं दोस्तों। एक क्वेश्चन थोड़ा बाद में देखते हैं दोस्तों, अगर समझ में आएगा दोस्तों। वाक्य के प्रकार लिखिए। दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का मतलब तो समझ रहे होंगे दोस्तों, सिंपल, जैसे राम जाता है। मिश्र का मतलब राम जाता है, इसमें और कोई सेंटेंस एक जोड़ दिया जाए। फिर संयुक्त का मतलब सरल और मिश्र दोनों को जब मिला देंगे तो उसे संयुक्त कहेंगे। 30 और दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। दोस्तों इस सीटेट में ये वर्ड काफी परेशान करते हैं, अगर आप यहाँ समझ लें दोस्तों। हाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप डीएलएड अच्छे से कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सच में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यही पूरा सीटेट में यही वर्ड आप बहुत परेशान करते हैं, और जब आप यहाँ पर उसका अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं
तो वहाँ पर जो पेडागोजी होती है दोस्तों, उसमें आप अच्छे नंबर अचीव कर लेंगे, जिससे आपका फर्स्ट टाइम में ही निकल जाएगा दोस्तों सीटेट। और सीटेट दोस्तों निकालना कंपलसरी है, और दोस्तों अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने केवल एडमिशन ले लिया है, चाहे वो बीटीसी में हो या बीएड में, तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, डीएलएड जो बोला जाता है दोस्तों इस समय। तो दोस्तों उपेक्षा का अर्थ है दोस्तों अवहेलना, निराधार। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता, जैसे मतलब बोलते हैं कि मुझे तुमसे ये अपेक्षा है कि तुम ये काम कर पाओगे। उपेक्षा का मतलब अवहेलना, मतलब कमी निकालना, बुराई बतलाना दोस्तों, ये है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।